प्यारे भैयाओं, कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। हम ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जब भारत के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, अंग्रेज़ बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे। तो वो किसी भी कार्य को कागजी कार्रवाई के रूप में रखते थे, यानी रिकॉर्ड्स अपने पास में रखते थे। उस समय के बारे में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी नीतियाँ लागू की गई, कौन कौन से कार्यक्रम हुई, जो भी उस समय की घटनाएं हुई, उनके बारे में अंग्रेज लिखते थे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है सर्वेक्षण का, जिसमें सर्वे हो रहा है और सर्वे के अंदर चित्रकार हैं, वो वैज्ञानिकता के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। यानी जो भी इसमें उपकरण वगैरह इस सर्वे के अंदर हुए हैं उपयोग, उनके बारे में बता रहा है। और यह जो है चित्र है वो बंगाल का है। 1832 के अंदर जेम्स प्रिंसेप करके एक चित्रकार था, उसने बनाया है। आज इस कोरोना काल के अंदर भी सर्वे हो रहे हैं। आपको पता है, आशा वर्कर्स हैं, अध्यापक हैं, अन्य लोग हमारे घर में भी आ रहे हैं और हमारे से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइलों के अंदर लिख कर अपने पास में रखते हैं और उनको आगे से आगे बढ़ाते हैं, ताकि उस समय की, यानी जो वर्तमान की क्या स्थिति है उसके बारे में, घटनाओं के बारे में जानकारी हो सके। तो क्या ये जो रिकॉर्ड्स अपने को मिलते हैं अंग्रेज़ों के समय के, क्या उस समय जो अंग्रेज़ों ने हमको बताया है केवल वही चीज़ होती थी? तो इसी के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। यानी जो हमारे पास में है ये रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स का विशाल भंडार है, वो हमें बहुत सारी जानकारियाँ देती है। फिर भी हम लोग इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फाइलें हैं, जो भी उस समय के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमको उस समय के जितने भी सरकारी अधिकारी थे, ठीक है, उन अफसरों की सोच क्या थी, वो लोग किस चीज़ को प्रमोट करते थे, किन चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट लेते थे, किन चीज़ों के अंदर दिलचस्पी लेते थे, उन चीज़ों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि उस समय देश के दूसरे लोग क्या वही महसूस कर रहे थे जो अंग्रेज कर रहे थे। उनकी कार्रवाइयाँ अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इन नियम कायदे कानूनों पर क्या थी, ठीक है, या लोगों ने इस प्रकार से उनके विद्रोह क्यों किया, उसके बारे में अंग्रेज लिखते नहीं थे। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो 1857 की क्रांति का है। उसमें हमेशा अंग्रेज़ों ने इस तस्वीर को प्रमोट किया है। इस तस्वीर को हमेशा वह इस क्रांति के रूप में उसको आगे करता है। और इसमें यह बताया गया है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। यानी भारतीय लोगों को क्या बता रहे हैं कि यह तो लुटेरे थे, यानी अंग्रेज़ों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही कैसे थे? विद्रोही जनता लालची थी, दुष्ट थी और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम लोग आगे पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको किस नज़र से देखते हैं? हम लोग इसको एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय के अफसर इसको क्या मानते हैं कि ये यहाँ पर लूटने के लिए आए थे। तो रिकॉर्ड्स के अंदर अंग्रेज़ों ने ये लिखा है, परंतु उस समय के लोगों ने उनकी नीतियों के खिलाफ इस प्रकार के ये विद्रोह किए थे। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा कि जब अंग्रेज लिख रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, वो कागजी कार्रवाई कर रहे थे, रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे थे, यानी जो अफसर होता था वो अपने हिसाब से, वो अधिकारी, अंग्रेज़ों का अधिकारी, वह इतिहास लिखता था। तो अगर हमको एक तरफा इतिहास नहीं देख के उस समय के देश के लोग क्या सोच रहे थे उसके बारे में अगर पता करना है, तो हमको कई और इतिहास के स्रोतों के बारे में पता करना पड़ेगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी रहती नहीं। दूसरे स्रोत हम लोग तलाश करते हैं
तो इसमें भी कोई अपने को कमी मिलती नहीं, हमको कहीं ना कहीं से उस समय के कालखंडों के बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की, अगर किसी के पास डायरी रखने का किसी का शौक़ है तो वो लोग दिन की डेली डायरी लिखते हैं। तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण संस्मरण यानी उनकी याद के साथ में महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाओं के अंदर हमको उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, कि भाई अंग्रेज़ों ने उस समय किस प्रकार से, अंग्रेज क्या सोचते थे और उस समय भारतीय लोग क्या सोचते थे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, यानी अखबार वगैरह आने लगे, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, तब नेताओं और सुधारकों ने अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य शुरू किया, किसके माध्यम से? अखबारों के माध्यम से। तो हमको उस समय के अखबारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तिकाओं के माध्यम से हमको उस अंग्रेज़ों की काल की अपने को जानकारी होती है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, यानी उन्होंने लिखे जो पढ़ सकते थे और लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। ये तो केवल जो पढ़े लिखे लोग थे उनके विचार थे, लेकिन और इसके अलावा भी लोग तो यहाँ पर रहते थे, चाहे आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, वो लोग इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको यह बात भी समझ में आने लगेगी कि उस समय की एक ही नीति के बारे में लोग क्या सोचते थे। यहाँ पर साइड के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्रोत दिया हुआ एक अखबार हिंदू टाइम्स करके हैं, उसकी एक घटना है 22 मार्च 1946, ये पुलिस वालों की है, जिसमें एक आंदोलन हुआ 1946 में और पुलिस वालों ने हड़ताल की, और हड़ताल इसलिए की क्योंकि उनको अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल रहा था। ठीक है, उस समय देश के अंदर 1946 के बारे में, 47 के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो देश का विभाजन है, देश की आज़ादी है, या कांग्रेस की स्थापना वगैरह, उसके बारे में अपने को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अखबार के बारे में देखें तो अखबार के अंदर पुलिस वालों की हड़ताल भी अपने को दिखाई गई, और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का हमको भोजन दे रहे हैं जो एक जानवर भी नहीं खा सकता। तो हमको इतिहास के जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में ये चीज़ें, इस प्रकार की घटनाएं अपने को देखने को मिलेगी नहीं। उस समय केवल अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य की ही अपने को जानकारी प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है, अगर हमको केवल इतिहास के एक पक्ष को ही देखना है तो यह इतिहास की जानकारी अधूरी हुई। हमको देश के इतिहास से जुड़े हुए हर पहलू को जानने की आवश्यकता है, और एक ही समय के अंदर अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग किस प्रकार से उसके बारे में सोचते थे। ठीक है भैया, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।